देखिए, कुछ फिल्में ऐसी होती है ना जो सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें जिया जाता है, महसूस किया जाता है। कांतारा बस एक ऐसी ही फिल्म है, एक ऐसा सिनेमैटिक इवेंट जो थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी आपके साथ रहता है, सीधा दिलो दिमाग में बस जाता है। तो आखिर क्या है कांतारा में जो इसे इतना खास बनाता है? देखिए, ये कहानी है गांव की, वहां के जंगल की और वहां के लोगों की आस्था की, उनके देवता की। और ये फिल्म इन तीनों चीजों को इतने गहरे तरीके से जोड़ती है कि देखने वाला खुद उस दुनिया का हिस्सा बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव को समझते हैं कि कहानी का असल संघर्ष है क्या। ये तीन चीजों पर टिकी है: जमीन, देवता और इन दोनों से जुड़ा संघर्ष। तो देखिए, कहानी का जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत सिंपल पर बहुत गहरा है। सालों पहले एक राजा ने गांव वालों को उनकी जमीन दी थी, शांति के बदले में। एक वादा था। लेकिन आज मतलब प्रेजेंट डे में सरकार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसी जमीन पर अपना हक जता रहे हैं। तो अब क्या होता है? एक तरफ है गांव वाले और उनकी सदियों पुरानी परंपरा, और दूसरी तरफ है आज का कानून और सरकार। बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। और इस पूरे टकराव की सेंटर में क्या है? वो है दैव और भूतकोला की परंपरा। अब ये भूतकोला क्या है? ये कोस्टल कर्नाटका का एक बहुत ही पुराना एक पारंपरिक अनुष्ठान है, एक तरह का रिचुअल डांस। इसमें होता ये है कि एक कलाकार परफॉर्मेंस के दौरान देवता की शक्ति को अपने अंदर धारण कर लेता है, और वो देवता फिर गांव वालों से बात करता है, उनकी रक्षा करता है। तो ये सिर्फ एक नाच नहीं है, ये उस गांव की आस्था की, उनकी संस्कृति की जान है। अब आते हैं कहानी के कैटलिस्ट पर, यानी शिवा की यात्रा पर, और बात करते हैं उस किरदार की जो इस पूरे संघर्ष को अपने कंधों पर उठाए हुए है, हमारा हीरो शिवा। शिवा का किरदार ना कमाल का लिखा गया है। उसके दो पहलू हैं। बाहर से देखने पर वो कैसा लगता है? एकदम बेपरवाह, गुस्सैल, हर बात पर लड़ने को तैयार, सिस्टम से, समाज से, हर किसी से बगावत करने वाला। लेकिन उसके अंदर एक दूसरा शिवा भी है, एक ऐसा शिवा जो अपने गांव की परंपराओं से, अपने देवता से और अपने पुरखों के कर्तव्य से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और पूरी फिल्म दरअसल इसी शिवा की यात्रा है, अपनी जड़ों को, अपनी आस्था को और अपनी जिंदगी के असली मकसद को फिर से पहचानने की। फिल्म में कहानी असल में तब रफ्तार पकड़ती है जब शिवा अपनी किस्मत से भागना बंद करता है और उस दैव को, उस शक्ति को अपनाता है जिससे वो अब तक दूर भाग रहा था। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसके बिना कांतारा होती ही नहीं, द क्रिएटर ऋषभ शेट्टी। कांतारा की बात हो और इनका जिक्र ना हो, ये तो नामुमकिन है। ये फिल्म इनके विजन का ही नतीजा है। तो देखिए, ऋषभ शेट्टी इस फिल्म के लिए क्या है? वो लेखक है जिन्होंने ये कहानी लिखी जो वहाँ की लोक कथाओं से निकली है। वो निर्देशक हैं जिन्होंने इस दुनिया को पर्दे पर जिंदा कर दिया। और वो अभिनेता भी हैं जिन्होंने शिवा का वो यादगार रोल निभाया है। मतलब राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, सब कुछ एक ही इंसान। और शायद इसीलिए ये फिल्म इतनी पावरफुल है, क्योंकि इसमें एक सिंगल यूनिफाइड विजन है। उनकी एक्टिंग के बारे में तो क्या ही कहा जाए, खास तौर पर फिल्म के क्लाइमैक्स में। उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि कोई एक्टिंग कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे सच में कोई दैवीय शक्ति के आगे पूरी तरह सरेंडर कर चुका है। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जो देखने वालों को भी महसूस होता है। और अब बात करते हैं फिल्म के उस हिस्से की जिसने सबको स्पीचलेस कर दिया, द क्रेसेंडो, द डिवाइन क्लाइमैक्स। फिल्म के वो आखिरी 20 मिनट। हाँ, सिर्फ 20 मिनट, लेकिन ये 20 मिनट सिनेमा का एक ऐसा अनुभव है जिसे कई लोगों ने डिवाइन एक्सप्लोजन का नाम दिया है। एक एक दैवीय विस्फोट। जैसे ही ये सीक्वेंस शुरू होता है ना, मानो सबकी सांसें थम जाती हैं। पूरा माहौल एकदम बदल जाता है। आप भूल जाते कि आप एक थिएटर में बैठे हैं। थिएटर में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। ऋषभ शेट्टी का दैव के रूप में वो परफॉर्मेंस और बैकग्राउंड में वो साउंड, वो इतना पावरफुल है कि आपको लगता है आप कोई फिल्म नहीं बल्कि कोई पवित्र अनुष्ठान देख रहे हैं। और यही वो चीज है जो इस क्लाइमैक्स को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। ये सिर्फ एक सीन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक परफॉर्मेंस है। इतना असली, इतना रूहानी कि वो आपके अंदर तक उतर जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म की आत्मा की। मतलब इस सब एक्शन, ड्रामा और रोमांच के परे कांतारा कहना क्या चाहती है? इसका असल संदेश क्या है? ये फिल्म कुछ बहुत जरूरी बातें करती है। पहली,
इंसान और प्रकृति के बीच का संतुलन। दूसरी, हमारी अपनी आस्था और स्थानीय परंपराओं की ताकत। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें, हमारे पूर्वज कितने ज़रूरी हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि मॉडर्न होने का मतलब अपनी संस्कृति को मिटा देना नहीं है। अपनी जड़ों से कटना मतलब अपने अस्तित्व का एक हिस्सा खो देना है। इसीलिए कहा गया है कि कांतारा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये भारत की मिट्टी की खुशबू है। ये हमें बहुत पावरफुली याद दिलाती है कि किसी भी देश की असली पहचान बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं, बल्कि उसकी ज़मीन से जुड़ी संस्कृतियों और परंपराओं से होती है। और ये फिल्म जाते जाते हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो इसे सिर्फ मनोरंजन से कहीं ज्यादा जरूरी बना देता है। सवाल ये है कि आज की इस भाग दौड़ भरी आधुनिक जिंदगी के शोर में क्या हम अपनी जड़ों की आवाज सुन भी पा रहे हैं?